हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल दम आलू बिरयानी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से मैं बिरयानी बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ही अच्छा मसालों का फ्लेवर भी आएगा। और इस बिरयानी के प्रोसेस को देख के आप वेजिटेबल बिरयानी बना सकते हैं, एग बिरयानी बना सकते हैं, नॉन वेज कोई भी बिरयानी बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं इतनी टेस्टी खिली खिली बिरयानी घर पर कैसे बनाए, तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए देखना है और लास्ट तक देखना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दम आलू बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे आलू चाहिए होंगे। 1 किलो मैंने छोटे वाले आलू लिए हैं। छोटे वाले आलू ना मिले आप बड़े आलू से बना सकते हैं, उनके 1 के 4 पीसेस कर सकते हैं। तो इनको आपने प्रेशर कुकर में डाल देना है और इसके साथ में पानी ऐड करेंगे। आलू को आपने हाफ बॉईल करना है ताकि इनका जो छिलका आसानी से निकल जाए। तो ऊपर से प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं और हाई फ्लेम में आपने 2 विसल लगवानी है। कितना टाइम लगेगा? 6 से 7 मिनट लगेंगे इनको बॉईल होने में। तो ओके, देखिए यहाँ पे 2 विसल मैंने लगवा दिया और जब स्टीम निकल जाएगी उसके बाद आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलना है। इसके बाद आपने आलू को छान लेना है। तो ओके, देखिए 40 से 50% तक हमारे जो आलू यहाँ पक चुके हैं। इससे आप बॉईल नहीं करना है, बाकी कुकिंग जो है हम यहाँ पे मसालों के साथ करेंगे आलू की। आप देखिए आलू को ना ठंडे पानी से ठंडा कर लीजिए और नाइफ की सहायता से इनका जो छिलका है उसको उतार लीजिए। इसके बाद आपने आलू को मैरिनेट करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए और थोड़ा सा आपने अच्छे कलर के लिए हल्दी पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। अच्छी तरह से आलूओं को ना हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर के साथ मिक्स कर लीजिए। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें राइस ऐड कीजिए। तो यहाँ पे हम 1 किलो चावलों की बिरयानी बना रहे हैं। तो ये देखिए 1 किलो बासमती चावल मैंने बाउल में डाल दिया है। इसमें आपने पानी ऐड करना है। कम से कम 3 से 4 बार आपने पानी से अच्छी तरह से चावलों को धो लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने इनको मैश करना है, ज़्यादा जोर से मैश नहीं करना है। ज़्यादा जोर से मसल के धोएंगे तो चावल ना टूटना शुरू हो जाते हैं। तो 4 बार पानी से मैंने धो लिया है। इसके बाद आपने चावलों को भिगो के रखना है। कम से कम 30 मिनट तक चावलों को भिगो के रखिए, तभी चावलों में एक अच्छी लेंथ आती है, अच्छा वाइट कलर आता है। इसके बाद आपने एक लगन या कोई भी कढ़ाई लेनी है। 100 ml उसमें ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल को ना अच्छी तरह से गर्म कर लेना है पहले। ये देखिए एक आलू मैंने डाल के देख लिया यहाँ पे। जैसे आलू फ्राई होना शुरू हो जाएगा, बचे हुए आलू आपने लगन में ऐड कर देने हैं। और जब आप आलू फ्राई करने के लिए डालेंगे, इनको आपने बार बार पलटी नहीं करना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद इनको पलटी करना शुरू कर दीजिए। 5 से 6 मिनट तक आपने इनको हाई फ्लेम में यहाँ पे फ्राई करना है ताकि बाहर की जो परत होती है आलू की वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। और बाकी इनकी कुकिंग जो है ना दम में, जब बिरयानी में दम लगाएंगे तब करेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट तक मैंने आलू को हाई फ्लेम में फ्राई कर लिया। बाहर से देखिए इनका कलर भी चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने आलू को ना बाउल में निकाल लेना है। अब आपको ब्राउन प्याज चाहिए होगा, तो 4 यहाँ पे मैंने देखिए मीडियम साइज के प्याज लें। जो प्याज है इसको आपने स्लाइस काटना है। तो जब भी आप ब्राउन प्याज करते हैं ना, तो जितना पतला स्लाइस आप काट सकते हैं उतना पतला स्लाइस आप प्याज को काट लीजिए, तभी सारे प्याज में एक जैसा कलर आता है। तो देखिए इस तरह से प्याज को आपने स्लाइस काट लेना है और स्लाइस काटने के बाद प्याज को इस तरह से मसल लीजिए ताकि इसके जो लच्छे हैं वो अलग हो जाएं। इसके बाद जो लगन में ऑयल बचा था जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे ना, प्याज को आप उस ऑयल में डाल दीजिए और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए और कंटिन्यू पलटा आपने चलाते रहना है। देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। गैस की फ्लेम एकदम लो कर दीजिए और इस तरह से थोड़ा सा पलटा चलाते रहिए। अब प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। प्याज को आपने ना लगन की साइड में कर देना है। ये देखिए इस तरह से साइड में करने से क्या होगा, प्याज के अंदर जितना भी ऑयल है ना वो सारा निकल जाएगा और वो लगन में ही रह जाएगा। तो प्याज में कलर देख लीजिए, इससे ज़्यादा आपने कलर नहीं देना है, नहीं तो प्याज में ना कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। अब प्याज को निकाल लेते हैं और देखिए इस तरह से स्पाइडर की सहायता से प्याज को निकाल लीजिए। इसको आपने पेपर के ऊपर रख देना है। तो देखिए कितना क्रिस्पी हमारा ब्रिस्टा जो है बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो अब आपने ना मसाला बनाना है। बिरयानी के लिए स्पेशल मसाला बनाएगा, अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 आपने इलायची लेनी है, बड़ी इलायची। 5 से 6 आपने छोटी इलायची लेनी है। ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। 3 स्टिक मैंने इसमें दालचीनी की ऐड की है। 4 से 5 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। थोड़ी सी जवित्री ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जवित्री से। और साथ में आपने साबुत धनिया ऐड करना है 1 चम्मच शाही जीरा डाल दीजिए या फिर साबुत जीरा डाल दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इनको आपने दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। इस मसाले से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जब आप बिरयानी में दम लगाएंगे। और 3 यहाँ पे मैंने अच्छे पके हुए टमाटर लिए हैं। टमाटरों को आपने रफली काट के मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देना है और इनकी अपना प्यूरी बना लीजिए। देखिए इस तरह से टमाटरों को आपने पीस लेना है। अब जो आपने आलू फ्राई करके रखे थे ना, इनको मैरिनेट कीजिएगा। 1 किलो चावलों की बिरयानी बना रहे हैं। 200 ग्राम आप दही ऐड कर दीजिए इसमें। दही थोड़ी बहुत खट्टी होगी तो आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ में आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, फिर देगी मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो 2 छोटे चम्मच मैंने देगी मिर्च पाउडर ऐड किए इसमें। 1 छोटा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए
और थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। एक छोटा चम्मच भर के आप इसमें गरम मसाला पाउडर या फिर बिरयानी मसाला डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने छोटी इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। अब आपने आलू को नमक मिर्च मसालों के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आलू को ना मिक्स कर लीजिए। अगर मसाला ज़्यादा ड्राई हो रहा हो थोड़ा सा आप इसमें पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। और फिर आपने जो प्याज फ्राई करके रखा था ना, प्याज भी इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा सा प्याज बचा लीजिए गार्निशिंग में डालने के लिए, जब बिरयानी को सर्व करेंगे ऊपर से बिरयानी में डाल सकते हैं। प्याज को भी आपने देखिए इस तरह से मसल के ना आलूओं के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो अगर वेजिटेबल बिरयानी बना रहे हैं सब्जियों को डायरेक्ट इस तरह से देखिए मैरिनेट कर दीजिए। बाकी कुकिंग प्रोसेस सेम ही रहेगा इससे आगे जो हम कुकिंग करेंगे। और एक साइड में आपने ना पानी रख देना चावलों को बॉईल करने के लिए। इसमें खड़े मसाले ऐड कीजिए, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग वगैरह आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और 3 चम्मच आप भर के इसमें ना नमक ऐड कर दीजिए। जब भी आप चावल बनाते हैं बिरयानी के लिए नमक बराबर होना चाहिए, नहीं तो आपकी बिरयानी ना फीकी बनती है खाने में। अब लगन में देखिए ऑयल बच गया था, इसमें आपने जो मसाले दरदरे पीस के रखे थे वो ऐड करने हैं। और 2 बड़े चम्मच आप इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से पका लेना है। फिर आपने थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें ना देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है। अच्छी तरह से हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर को मिक्स कर लीजिए। और फिर आपने जो टमाटर पीस के रखे थे ना वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में अपने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे, तक भी इनका कच्चा और खट्टा टेस्ट हुआ खत्म हो पाता है। तो टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। फिर आपने जो आलू मैरिनेट करके रखे होंगे वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा मसाला बाउल में चिपका रह जाएगा, थोड़ा पानी ऐड कीजिए और उस पानी को भी डाल दीजिए। आलू को आपने अच्छी तरह से पहले मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। और जैसे ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा इसके बाद आपने आलू को ना मीडियम फ्लेम में यहाँ पे पकने देना है। कितनी देर पकाना है? 5 से 7 मिनट तक आप इनको भून लीजिए ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। और कि देखिए क्या ज़बरदस्त हमारा बिरयानी का मसाला तैयार हो चुका है। थोड़ा सा मिंट और धनिया ऐड कर दीजिए बारीक काट के। साथ में आपने 7 से 8 आपने हरी मिर्च ऐड करनी है। 2 से 3 छोटे चम्मच आप इसमें देसी घी ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिंट धनिया को आपने ना मिक्स कर लेना है। बिरयानी में अच्छा फ्लेवर आता है मिंट और हरा धनिया डालते हैं। तो ये देखिए दम आलू का जो मसाला है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे कुछ कम लग रहा हो नमक मिर्ची तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे नमक कम लग रहा था तो आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अभी जो मसाला थोड़ा ड्राई हो चुका है इसमें आपने ना पानी ऐड करना है। तो ये देखिए 1 कप भर के आप इसमें पानी का ऐड कर दीजिए। पानी को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि जब हम दम लगाते हैं अगर ज़्यादा थिक मसाले में दम लगा देंगे तो आपका मसाला नीचे से जल जाता है। अब इसके बाद आपने इसमें से थोड़ी सी जो ग्रेवी है ना वो निकाल लेनी है। जब हम दम लगाएंगे ऊपर लेयर में आप ना थोड़ी सी ग्रेवी डाल दीजिएगा, तभी आपके चावलों में अच्छा कलर आएगा। तो इस तरह से आपने थोड़ी सी ग्रेवी और थोड़ा सा रोगन यहाँ पे निकाल लेना है। अब आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इस मसाले को ना कवर करके साइड में रख दीजिए। दूसरी साइड देखिए 30 मिनट हो चुके हैं चावलों को भिगोए हुए। 30 मिनट से ज़्यादा भी आप भिगो सकते हैं। और ये पानी बॉयल होते हुए ना 5 मिनट हो चुके हैं। जब आपका पानी बॉयल हो जाएगा 5 मिनट तक आपने इसको उबलने देना है ताकि मसालों का फ्लेवर पानी के अंदर आ जाए। इसके बाद आपने खड़े मसाले पानी में से निकाल लेने, क्योंकि बिरयानी जब भी हम बनाते हैं खड़े मसाले खाने में मुंह में आते हैं और पूरे टेस्ट को ख़राब करते हैं। तो हमने सिर्फ पानी में टेस्ट लाना है इन मसालों का। और फिर आपने चावलों का पूरा पानी निकाल देना है और चावलों को डाल दीजिए पानी के अंदर यहाँ पे बॉईल करने के लिए। बचे चावलों को इस तरह से आप देखिए डाल सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाल दीजिए ताकि चावल जब बने तो चिपके ना आपस में। और चावलों को ना एक बार आपने पलटे से इस तरह से हिला देना है ताकि चावलों के लम्स ना बने। और कितनी देर आपने इनको बॉईल करना है? देखिए 7:19 हुए यहाँ पे। गैस की फ्लेम 2 मिनट के लिए हाई कर दीजिए ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। और जैसे बॉयल आना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर से आपने ब्राउन प्याज डालना है। थोड़ा सा आप हरा धनिया और मिंट ऐड कीजिएगा इसमें। और बॉयल आने के बाद गैस की फ्लेम आपने मीडियम करनी है। इनको 8 मिनट तक यहाँ पे बॉयल होने दीजिए। टोटल आपने चावलों को 8 मिनट तक बॉयल करने हैं। देखिए 7:27 यहाँ पे हो चुके हैं। गैस की फ्लेम आप ना बंद कर दीजिए। अच्छी तरह से चावलों को आपने एक बार मिक्स कर लेना। और देखिए 80 से 90% तक आपके चावल जो है पक जाने चाहिए, अच्छी इनमें लेंथ आ जानी चाहिए। उसके बाद क्योंकि जब दम लगाते हैं ना लेंथ नहीं इनमें आ पाती है। और फिर आपने स्पाइडर लेना है या कोई भी छन्नी ले लीजिए। इस तरह से आपने देखिए इससे चावल निकालने हैं। और इन चावलों को आपने डायरेक्ट जैसे आलू का मसाला बना के रखा होगा ना उसके ऊपर इस तरह से देखिए डालते जाना है। तो सारे के सारे चावल आपने जल्दी जल्दी इस तरह से डाल देने हैं। ज़्यादा पानी इसमें रहना नहीं चाहिए। और ये देखिए इस तरह से चम्मच की सहायता से ना चारों तरफ को चावलों को आपने बिखेर देना है। ज़्यादा पलटे
से इनको मिक्स नहीं करना है, क्योंकि चावल पक चुके हैं। ज़्यादा आप इनको मिक्स करेंगे ना ये टूटना शुरू हो जाएंगे। ऊपर से आपने जो मसाला बचा के रखा था और जो उसमें रोगन बचा था वो आपने इस तरह से देखिए ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा मसाला डाल देना है। इससे आपके जो चावल है ना ऊपर से भी अच्छे फ्लेवर वाले बनेंगे, क्योंकि इसमें मसाले डाले हैं। थोड़ा सा ऊपर से आपने केवड़ा वाटर डालना है और थोड़ा सा ऊपर से आप रोज़ वाटर डालिए। इनसे अच्छी खुशबू आती है जब आपकी बिरयानी बन के तैयार होगी। और अच्छे कलर के लिए ऊपर से आप थोड़ा सा रोगन डाल सकते हैं। ये हमारा जो ऑनियन टमाटो मसाला के ऊपर रोगन आता है ना, वो हमने निकाल के रखा होता है। थोड़ा सा रोगन डाल दिया है, थोड़ा सा मिंट और हरा धनिया डाल दीजिए इस तरह से। ब्राउन प्याज डालना चाहिए, ब्राउन प्याज भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब आपने दम लगा देना है। तो यहाँ पे मैं फॉइल पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो, थोड़ा सा आटा गूंद लीजिए और लगन के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा आटा लगाना, ऊपर ढक्कन रख दीजिएगा, उससे भी दम लग जाता है। और फॉइल पेपर के ऊपर मैं थोड़ा सा ना पानी स्प्रिंकल किया, दूसरे से कवर कर दिया, इससे स्टीम बाहर नहीं आएगी। अच्छे से कवर करना है। 1 से 1.5 मिनट तक आपने हाई फ्लेम में बिरयानी को पकाना है। उसका गैस की फ्लेम एकदम लो कर दीजिए और 15 मिनट तक आपने बिरयानी को पकने देना है। टाइम भी दिखा देता हूँ, 7:36 हुए हैं और यहाँ पे देखिए बिरयानी हमारी पक चुकी है और 7:51 तक मैंने इसको पका लिया है। एकदम से आपने इसका ऊपर से कवर नहीं खोलना है, थोड़ी सी स्टीम जैसे इसकी निकल जाएगी, फिर ऊपर से कवर खोलिए। और एक बात, मेरे पास मोटे वाली लगन है बिरयानी बनाने वाली। अगर आपके पास छोटा पतला बर्तन हो तो आप ना इसके नीचे तवा भी लगा सकते हैं। रोटी बनाने वाला तवा होता है। और निकालने का तरीका देख लीजिए, बिरयानी को निकालना कैसे होता है। इस तरह से साइड से आपने देखिए चावलों को निकालना होता है। अगर बीच से पलटा चलाएंगे तो चावल ना टूट जाते हैं। और ये देखिए आलू भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो इस तरह से आलू दम बिरयानी बना के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।